हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर्स जर्नी में। और आज हम लेकर के आए हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का स्कूल करिकुलम एंड डेवलपमेंट की बुक से एक टॉपिक, करिकुलम, हैंडबुक, मॉड्यूल्स एंड सोर्स मटेरियल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके नोट्स भी आसानी से आपको नहीं मिलते हैं। तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स के मीडियम से आपको बताया गया है कि हैंडबुक क्या है, टीचर्स हैंडबुक क्या है, मॉड्यूल और सोर्स मटेरियल क्या है, और अपनी टीचिंग में हम इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। तो आइए जान लेते हैं टीचर्स हैंडबुक के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे हैंडबुक क्या है। तो जैसे कि इसमें डेफिनेशन दी हुई है, अ हैंडबुक इज़ अ टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और other collection of instruction that is intended to provide ready reference. The term originally applied to small or portable book containing information for its owner. Example: teacher's handbook, employee's handbook और tourist handbook। यानी कि हैंडबुक एक ऐसा रेफरेंस है, ऐसा कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें सब कुछ दिया होता है। अब उसमें क्या क्या दिया होता है? उसमें किसी भी एम्प्लॉय की प्रेजेंट कंडीशन दे सकते हैं वो लोग, उसमें रूल्स और रेगुलेशन दे सकते हैं, और उसमें ओनर के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी होती है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? टीचर्स हैंडबुक, एम्प्लॉयज़ हैंडबुक और टूरिस्ट हैंडबुक। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि द हैंडबुक्स आर पोर्टेबल गाइड्स डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट सेंटर्ड राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन क्लासेस एंड अक्रॉस द करिकुलम। यानी कि अब हम जान लेते हैं कि टीचर्स हैंडबुक क्या है। अ टीचर्स हैंडबुक कंटेन्स द करेंट कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर टीचर्स इन टीचिंग सर्विस एंड लिस्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एक्ट्स, रेगुलेशंस, डिटर्मिनेशंस, अवार्ड्स, एग्रीमेंट एंड अरेंजमेंट। टीचर्स हैंडबुक जो होती है उसमें उस एम्प्लॉय की करंट कंडीशन दी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी होती है और इन्फॉर्मेशन दी होती है, इंक्लूडिंग एक्ट्स, रेगुलेशन, डिटर्मिनेंट्स, अवार्ड, एग्रीमेंट, ये सब चीज़ों का उसमें अरेंजमेंट दिया होता है। अब यहाँ पर आप 2 एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक है एग्जांपल द न्यू टीचर्स हैंडबुक। ये जो द न्यू टीचर्स हैंडबुक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है implementing organization and plans before the door open, starting school the first day and week, planning your classroom management, learning effective teaching strategies and behaviors, becoming a knowledgeable professional, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी थ्रू आउट द करिकुलम। यानी कि द न्यू टीचर्स हैंडबुक जो है, इसमें ये दिया गया है कि अगर आप एक नए टीचर हैं अपने प्रोफेशन में, तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और आप अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को किस तरह से प्लान करते हैं और किस तरह से स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके अपने बिहेवियर में चेंजेस लाके नॉलेजेबल प्रोफेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू आउट इस करिकुलम में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है सोशल साइंस क्लास 7 का टीचर्स हैंडबुक। यानी कि इसमें सोशल साइंस के जो भी हम इसमें पढ़ाएंगे, उसमें बच्चे में हम क्या क्या उसमें लाएंगे बिहेवियर में चेंजेस, वो क्या क्या हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एम्स होंगे, वो द टीचर्स हैंडबुक, ये सोशल साइंस क्लास 7 आप देख सकते हैं नेट से। तो या फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये इसमें दिया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि द टीचर्स हैंडबुक जो है वो बेसिकली टीचर्स के लिए एक हैंडबुक है, हेल्प बुक की तरह वर्क करती है, जिसमें सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है जो भी हमें डील करनी होती है क्लासरूम में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल होता है एक ऐसी यूनिट, चैप्टर या टॉपिक या सेगमेंट, उसमें दिए होते हैं इंस्ट्रक्शन और उसमें होते हैं न्यू टॉपिक्स प्रेजेंट सिचुएशन के। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है जो यही कहती है। अब इसको एक इजी वे में समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इन गवर्नमेंट स्कूल्स ETC। जैसे कि कोई नया सब्जेक्ट या कोई नया टॉपिक आया है, ठीक है, उसकी नीड हुई प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और वो हमें स्कूल्स में पढ़ाने के लिए लागू करना है या हमें उसे पढ़ाना है।
लेकिन उससे पहले वो टीचर्स को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो टीचर्स को समझने के लिए क्या होता है, उसमें एक हैंडबुक बनती है, उसकी मॉड्यूल बनता है। वो मॉड्यूल्स पहले टीचर समझेंगे, जानेंगे, और उसके बाद ही वो चीज़ आगे स्कूल्स में अप्लाई की जाएगी, या उस टॉपिक को तभी उसे डाला जाएगा स्कूल में। जैसे कि इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, एक एग्ज़ाम्पल के मीडियम से हम और अच्छे से समझेंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये 2012 का है। 2012 से पहले सिचुएशन ये थी कि क्लास फर्स्ट में इंग्लिश सिर्फ दिल्ली, गोवा, हरियाणा, चंडीगढ़ और नॉर्थ इंडिया के और मोस्टली साउथ के स्टेट्स में पढ़ाते थे। क्लास थर्ड में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरला और उत्तर प्रदेश में पढ़ाते थे, ओरल एंड रिटन फॉर्म में, ठीक है। और क्लास फिफ्थ में गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन स्टेट्स में इंग्लिश पढ़ाते थे 2012 से पहले। 2012 में ये मॉड्यूल तैयार किया गया कि जो टीचिंग है इंग्लिश की वो प्राइमरी लेवल पर भी गवर्नमेंट स्कूल्स में करानी चाहिए। तो उस मॉड्यूल में उसे जो टीचर्स को पढ़ना था, तो उसमें ये सब टॉपिक्स रखे गए। क्या रखे गए? ऑब्जेक्ट्स एंड मेथडोलॉजी, स्टेट प्रोफाइल्स एंड फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स, क्लासरूम प्रैक्टिसेस, इश्यूज रिलेटेड टू टीचर ट्रेनिंग, टीचिंग इंग्लिश, टीचर प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट, करिकुलम टेक्स्ट बुक, मेन फाइंडिंग्स एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। यानी कि हम अपनी इंग्लिश को किस तरह से सुधार सकते हैं, किस तरह से हमें क्लास में अप्लाई करना है, कैसे कैसे करिकुलम टेक्स्ट बुक्स डिज़ाइन होंगी, क्लासरूम में प्रैक्टिस कैसे करानी है, हमारे ऑब्जेक्ट्स मेथडोलॉजी क्या होंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन की गई गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद ही ये अप्लाई हो पाया। तो यानी कि अब कन्फ्यूज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक और टीचर्स हैंडबुक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा जो स्कूल्स में चल रहे हैं, या फिर पर्सनल भी टीचर के लिए हो सकता है, जैसे कि न्यू टीचर्स हैंडबुक थी। वहीं दूसरी ओर मॉड्यूल क्या होगा, कोई एक ऐसा नया टॉपिक होगा जो कि उस प्रेजेंट सिचुएशन में आया होगा। तो उससे पहले टीचर्स को स्टडी करके उसे स्कूल्स में जब अप्लाई करना है या नए टॉपिक के रूप में पढ़ाना है, उससे पहले जो टीचर को पढ़ना है वो हो जाएगा हमारा मॉड्यूल। आगे बढ़ते हैं। सोर्स मटेरियल या इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर एनी कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग animate and inanimate objects and human and non-human resources that a teacher may use in teaching and learning situation to help achieve desirable learning objectives। यानी कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ऐसे कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स हैं जो एनिमेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, इनएनिमेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं। उनका यूज़ टीचिंग लर्निंग जो है हमारी सिचुएशंस उनको इंक्रीज़ करने के लिए, और जो भी हमारे डिज़ायरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ होता है। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? या तो प्रिंट मटेरियल हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक, मैनुअल्स, स्टडी गाइड्स, ऑडियो विजुअल, माइक्रोफोन, रेडियो, चार्ट्स, रील्स, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव में क्या क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स, कैलकुलेटर, टैबलेट्स। ये सब चीज़ें हैं हमारी सोर्स मटेरियल, या दूसरा नाम इसका इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है। इसके अंदर आती है सोर्स बुक, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं हमारा जो टॉपिक है लास्ट, सोर्स बुक क्या है। सोर्स बुक एक ऐसा टूल है इंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो टीचर यूज़ करता है अपने क्लासरूम में अपनी जो पढ़ाने की उसकी जो स्ट्रेटजीज है उनको फोस्टर करने के लिए, ठीक है। अ सोर्स बुक ऑल्सो गिव्स इंस्ट्रक्शन ऑन असेसमेंट। सोर्स बुक हमें क्या देती है? असेसमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन भी देती है। यानी कि ब्लूप्रिंट पेपर का हम इसमें से देख सकते हैं कि कैसे तैयार करना है। आंसर की और एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। अब हमारे मन में ये क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली जो इसमें दिए गए हैं सोर्स बुक से रिलेटेड। सोर्स बुक एक ऐसी बुक है जिसमें असेसमेंट के बारे में भी दिया होगा, एवोल्यूशन प्रोसेस के भी बारे में दिया होगा, और एक ब्लूप्रिंट पेपर का हमें कैसे तैयार करना है उस बारे में दिया होगा। जो भी टूल्स हमें क्लास में अपना पढ़ाते समय जो मतलब यूज़ करने हैं डिज़ायरेबल बिहेवियर को अचीव करने के लिए, वो इसमें दिए होंगे। सोर्स बुक
कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर देती है। वाई शुड चिल्ड्रन बी असेस्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ से। हमें बच्चे का असेसमेंट क्यों करना है। टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ चिल्ड्रंस प्रोग्रेस टू कम्युनिकेट टू पेरेंट्स एंड अदर्स शुड बी असेस्ड। हमें असेसमेंट किस चीज़ का करना है, हमें असेसमेंट क्या करना चाहिए। चिल्ड्रंस लर्निंग परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़, यानी कि बच्चे की किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या लर्निंग हुई है, इसका हमें असेसमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन शुड बी असेसमेंट मेड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि CCE चल रहा है, CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ठीक है, CCE के बेसिस पे इसका क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। तो इन क्वेश्चंस के मीडियम से पता चल जाता है हमें कि सोर्स बुक की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या है। अब मैं आपको फटाफट इन तीनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सबसे पहले हम जान लेंगे किसके बारे में, तुम्हारा सोर्स बुक के बारे में। सोर्स बुक अब हम देख लेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हैंडबुक के बारे में। हैंडबुक, सोर्स बुक एंड मॉड्यूल। तो मॉड्यूल जो होगा हमारा वो किसके लिए होगा, न्यू टॉपिक्स के लिए होगा। सोर्स बुक किसके लिए होगा, जो हमारी क्लास की लर्निंग एक्टिविटीज़ है उनको फोस्टर करने के लिए हो सकता है, और जो भी हम पढ़ाने के लिए टूल्स यूज़ करेंगे उन टूल्स के लिए हो सकता है। ठीक है, सोर्स बुक इसलिए होगा। और हैंडबुक क्यों होगा, हैंडबुक हमारे खुद के लिए जो भी हम टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं उसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स हम डिसाइड करेंगे हैंडबुक के मीडियम से। इसमें आंसर कीज़ वगैरह भी दी होंगी। ठीक है, टॉपिक्स की आंसर कीज़ इसमें दी होंगी, और इन तीनों में अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और डेफिनेशन के बेसिस पे आप इसमें डिफ्रेंशिएट भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हैंडबुक, सोर्स बुक एंड मॉड्यूल्स। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और अगर आपको कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही न्यू अपडेट्स पाने के लिए और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।